आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 8th सब्जेक्ट साइंस वर्कशीट नंबर 37। आज की डेट है 7/12/2021। स्टूडेंट्स नेम एंड टीचर्स नेम, यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे जो आपको साइंस पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए आज का जो टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। जैसे कि आप जानते हैं कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स हमारा टॉपिक चल रहा है। वी ऑल नो that we and our siblings get some characteristics from their mothers and some characteristics from their father। कुछ गुण तो अपने मदर से लेते हैं, कुछ गुण अपने फादर से लेते हैं। Why does this happen? ये ऐसा क्यों होता है? To understand this we understand the फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। इसको समझने के लिए हम फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस समझते हैं। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल और फीमेल के गैमेट्स को मिलना को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल के गैमेट्स जो होते हैं उसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये एक अंडा है और ये मेल का स्पर्म है, इसी को मिलने को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स स्पर्म फ्रॉम फादर एंड फीमेल गैमेट्स ओवम फ्रॉम द मदर। दीज आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये दो तरह के फर्टिलाइजेशन होते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसमें मेल का स्पर्म किसे मिलता है जी, जो फादर से आता है। किसे मिलता है? फीमेल के गैमेट्स डेट इज ओवम से मिलता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स कमिंग फ्रॉम फादर एंड फीमेल गैमेट्स कमिंग फ्रॉम मदर, इसको मिलने को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन दो तरह का होता है। एक होता है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जब मेल और फीमेल का जो गैमेट्स होता है वो इनसाइड ह्यूमन बॉडी में मिलता है। ठीक है, मतलब ह्यूमन बॉडी के इनसाइड में मेल और फीमेल गैमेट्स मिलेगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे एग्जांपल आपका ह्यूमन्स हो गया, काऊ हो गया, हैन हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया, इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, फीमेल के बॉडी के अंदर जो होता है मेल का गैमेट्स आएगा और फिर वो मिलके और फर्टिलाइज करेगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का आउटसाइड द बॉडी, फीमेल बॉडी, मतलब फीमेल बॉडी के बाहर उनके फर्टिलाइजेशन होगा। जैसे आपको यहाँ दिखाया गया है कि मेल है, ये क्या करेगा, अपना स्प्रेड कर दिया यहाँ पे स्पर्म, इस तरह से फीमेल स्पर्म, तो ये आउटसाइड द बॉडी इनका जो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है। फॉर एग्जांपल फ्रॉग हो गया, ठीक है, फिश हो गया, स्टार फिश हो गया, टोड्स हो गया, इन सब के जो फर्टिलाइजेशन होता है किस तरह का होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। फीमेल बॉडी के बाहर, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, मेल और फीमेल गैमेट्स का मिलना, उसी को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं जी। इन सच केसेस फीमेल ले एक hundreds of eggs, a layer of jelly bolts the eggs together and provides protection to the eggs. As the eggs are laid, the male deposits sperms over them. Each sperm swims randomly in water with the help of its long tail. The sperms comes in contact with eggs. This result in fertilization. ठीक है, इस तरीके से क्या होता है? फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है जी। हेयर द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन वाटर आउटसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के बाहर, किसके? वाटर के अंदर होता है। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन जनरली टेक प्लेस इन एक्वेटिक एनिमल। जितने भी एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं, पानी में रहने वाले जीव होते हैं, उनके साथ इस तरह का फर्टिलाइजेशन होता है जी। इसमें होता क्या है जनरली कि फीमेल जो होती है वो थाउजेंड्स ऑफ एग इसमें डिस्चार्ज कर देती है। ठीक है, जेली की तरह होता है, लेयर ऑफ जेली बना देती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि मतलब वो जेली जो होता है प्रोटेक्टेड होता है, और फिर उसके बाद क्या होता है कि मेल अपना स्पर्म इसके ऊपर डिपोजिट करता है। ठीक है, और फिर वो स्पर्म स्विम करता है रेंडमली इस वाटर में, और फिर वो धीरे धीरे क्या करता है कि ये जो फीमेल का जो एग था उसके अंदर एंटर कर जाता है। इस तरीके से मेल और फीमेल की गैमेट्स मिल जाते हैं और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस कर लेता है। ठीक है, ये जनरली फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये एक्वाटिक पानी में रहने वाले जितने भी जीव होते हैं उनके साथ ऐसा होता है जी। चलिए लास्ट टॉपिक है आज का, वो कहता है कि आपका
हैव यू हर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज़? क्या आपने कभी टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सुना है? इन सम वोमेन ओविडक्ट्स आर ब्लॉक्ड। कभी कभी क्या होता है, कुछ वोमेन्स में ओविडक्ट ब्लॉक्ड होते हैं। सच वोमेन्स आर अनेबल टू बियर बेबीज़। उस तरह के वोमेन जो होते हैं बेबीज़ को बियर नहीं कर पाते, बिकॉज द स्पर्म कैन नॉट रीच द एग फॉर फर्टिलाइजेशन। स्पर्म वहाँ तक रीच नहीं करता, फर्टिलाइजेशन के लिए रीच नहीं कर पाता। ड्यू टू ब्लॉकिंग दे कैन नॉट रीच द एग। ब्लॉकिंग के कारण क्या होता है, वो रीच नहीं कर पाते एग तक। इन सच सिचुएशन द डॉक्टर कलेक्ट्स फ्रेशली रिलीज्ड एग एंड ए स्पर्म। मतलब फीमेल का एग और मेल का स्पर्म मिलाते हैं एंड कीप देम टुगेदर फॉर अ फ्यू आवर्स। कुछ देर के लिए वो एक साथ रखते हैं। डैट इज कॉल्ड IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइज्ड आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से बाहर वो फर्टिलाइज करते हैं, मतलब एक दूसरे को मिलाते हैं जी, मेल और फीमेल के गैमेट्स को। और इस इन केस फर्टिलाइजेशन ऑकर्स देन जाइगोट इज फॉर्म एंड अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट अ फ्यू वीक। इस तरीके से फ्यू वीक में उसको अलाउ करते हैं डेवलप करने में, एंड देन इट इज़ प्लेस्ड इन द फीमेल यूटेरस। और फिर क्या करते हैं, उसको मदर के यूटेरस में, फीमेल के यूटेरस में इसको एंटर कर देते हैं। एज यू विल नो मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस, इसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा हायर क्लास में पढ़ेंगे। कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ बेबीज टेक प्लेस इन द मदर यूटेरस। और इस तरीके से कंप्लीट जो उसका ग्रोथ हो जाता है कि कहाँ पे, मदर के यूटेरस में। एंड बेबी इज़ बॉर्न लाइक एनी अदर बेबीज़। और दूसरे तरह की बेबीज़ की तरह भी उनका बर्न हो जाता है। बेबी इज़ बॉर्न विथ दिस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड टेस्टिज बेबी। इस तरह के बेबीज़ जो ग्रोथ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, टेस्टिज बेबीज़ के नाम से जानते हैं। मिसकंसेप्शन, टेस्ट ट्यूब बेबीज आर ग्रोन इन टेस्ट ट्यूब। ठीक है, कुछ मिसकंसेप्शन है कि टेस्ट ट्यूब बेबी जो होते हैं वो कहाँ ग्रोन करते हैं, टेस्ट ट्यूब में। ऐसी बात नहीं है। टेस्ट ट्यूब बेबी का जो फर्टिलाइजेशन जो होता है मेल और फीमेल का गैमेट्स का, वो बाहर मिलते हैं। और फिर उसका डेवलपमेंट जो होता है, कंप्लीट डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, फीमेल के यूटेरस के अंदर होता है कंप्लीट डेवलपमेंट। ठीक है, फीमेल के यूटेरस में कंप्लीट डेवलपमेंट। तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि उसका जो टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है कहाँ टेस्ट ट्यूब में ग्रोन करता है, ये गलत बात है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट कहता है व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का जो आंसर होगा ये ऊपर है। ठीक है, फर्स्ट का आंसर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट यहाँ से लिखेंगे आप। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का आप यहाँ से लिखेंगे, ये रहा आपका आंसर। द फर्टिलाइजेशन यहाँ से लेके और यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, ये रहा आपका आंसर 1। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है क्या, गिव टू डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ये रहा इसका आंसर आपका। इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आप यहाँ से लिखेंगे। ये रहा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये रहा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसका पूरा डेफिनेशन लिख देंगे यहाँ से यहाँ तक, पूरा यहाँ कंप्लीट। सिमिलरली इसका भी पूरा कंप्लीट लिख देंगे और फिर उसके एग्जाम्पल से लिख देंगे जी। ठीक है, उसमें क्या करना है आपको, यहाँ से ले यहाँ के सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। ये हो जाएगा आपका आंसर 2। ठीक है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको कहाँ से लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके आपका यहाँ तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 2, इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलअप्स में आते हैं। फिलअप्स कहता है क्या, फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड। तो इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं जी इसको, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये चीज़ यहाँ पे लिख देंगे जी, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, कह रहा है इन काउ एंड ह्यूमन्स डैश फर्टिलाइजेशन। तो ये होता है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कैसा होता है, इंटरनल, INTERNAL। ठीक है, काऊ में कैसा होता है, यहाँ पे है ना इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये देखो लिखा है ना, काऊ एंड ह्यूमन्स में किस तरह का होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ये फिलिप्स का बी हो जाएगा। ठीक है, फिलिप्स का बी हो जाएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फिलिप्स वाले का। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यूजुअली टेक प्लेस इन डैश एनिमल। तो इसका आंसर ये रहा। ये किस तरह के एनिमल में लेता है, तो ये एक्वेटिक एनिमल में लेता है। ये रहा आपका तीसरे का सी। ठीक है, एक्वेटिक। क्या लिखेंगे यहाँ पे, तीसरे का जो है एक्वेटिक, AQUATIC, एक्वेटिक। ठीक है, एक्वेटिक। तो एक्वेटिक हो जाएगा इसका। अब कह रहा है फुल फॉर्म लिखना IVF का। तो IVF का फुल फॉर्म मेरा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF का फुल फॉर्म जो है ना यहाँ पे
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 4। ठीक है, फिर लास्ट प्रश्न कहता है कि नेम टू एनिमल वेयर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। तो 2 एनिमल का नाम बताना है जहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करते हैं। तो ये सारे रहे आपके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए, क्या लिखेंगे, फ्रॉग, फिश, स्टार फिश, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, या आप एक्वेटिक एनिमल के भी कुछ एग्जांपल्स अगर आपको पता है, ठीक है, तो आप वहाँ पे भी लिख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई पता है एग्जांपल्स, तो आप वहाँ पे भी लिख सकते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स में पानी में रहने वाले कोई भी एनिमल के नाम लिख लो यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। इस तरह से वीडियो आपका कंप्लीट होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जितना से जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक। देखने के लिए